যাকে শোনার জন্যে আপনারা প্রত্যেকটা ঘন্টাকে বছরের মতো অনুভব করেছেন, সেই সুবক্তা, দক্ষ সংগঠক, ভারত সরকারের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বের সর্ববৃহৎ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেই নেতাকে আমি বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ করছি। মাননীয় অমিত ভাই শাহ বলে भारत माता के, बोले भारत माता के जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलते हैं भारत माता की जय। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, मेरे मित्र और पार्टी के महासचिव भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय जी, हमारे नेता राहुल सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी जी, ज्योतिर्मय महतो जी, श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी, सौमित्र खान जी, हमारे राज्यसभा के सांसद स्वपन दादा, श्रीमती भारती घोष जी, श्री सन्याल दत्ता जी और मंच पर उपस्थित सभी पार्टियों से, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल, सभी से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष, काउंसिलर, जिला अध्यक्ष, बोर्ड निगम के अध्यक्ष, भाइयों बहनों, और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं महान भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही भूमि है जहां इसी क्षेत्र में महान शिक्षा शास्त्री हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ। यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे शहीद खुदीराम बोस का जन्म जहां पर हुआ। मित्रों, खुदीराम बोस जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूं, उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूं। उनके जज्बे की कल्पना करिए, 18 साल का लड़का हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के मंत्र के साथ फांसी के फंदे को चूमकर अपना बलिदान देता है। और उस वक्त देश भर के युवाओं में खुदीराम बोस के नाम की धोती पहनने की एक फैशन पड़ गई थी। यही खुदीराम बोस की ये भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी, पूर्व सांसद सतीश सामंत और हमारे जनसंघ के पूर्व सांसद दुर्गाचरण बनर्जी को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45
चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मगर किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलने वाला है। मित्रों, ढेर सारी योजनाएं। अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर आया, मैंने पूछा कि 6,000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला है। मैंने बोला एक घर कहां से बना है, कब बनाया, कहां से लोन ली? तो उसने कहा लोन नहीं ली, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है, इसमें बैठकर आप भोजन करें। मित्रों, बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। और आज सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है।
और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि आपने वादा किया था बंगाल के विकास का। बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, पॉकेट में। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच। ममता दीदी, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए हैं। इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। मित्रों, अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे। उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है। मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। मित्रों, यह पश्चिम मेदिनीपुर में हमारे बच्चू बेरा को मार दिया, जगदल से मिलान हल्दर को मार दिया, हावड़ा से किंकर माझी को मार दिया, कूच बिहार से रोहिदास विश्वास को मार दिया, आरामबाग से आमिर अली खान को मार दिया, झारग्राम से रामपदा बेरा को मार दिया, कांठी से शेख अजहर को मार दिया, बीरभूम से शंकरी बागड़ी को मार दिया, बिसरुपुर से गोपाल चंद्र पाल को मार दिया और पुरुलिया से शिशुपाल सोशीस को मार दिया। कितने लोगों को मारोगे? ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो दीदी, तक आवाज जानी चाहिए। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए आवाज, बंगाल की जनता की आवाज है। मित्रों, मैं आज ज्यादा बात करना नहीं चाहता, आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल के किसान की समस्या का हल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बंगाल के मजदूरों का समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बंगाल के अंदर आए दिन बम धमाके होते हैं, इसको बंद करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। ये सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए चुनाव तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए काम करना है। आज कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से जो यहां पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, इनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमपी एमएलए, उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं
और बंगाल की जनता का अंत में आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। ধন্যবাদ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়কে কি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। भारत माता के, भारत माता के जय श्री राम। जय श्री राम बोलले भूत पालाय। जय श्री राम। Mark Collection, jeans and t-shirts only for men.